हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है दोस्तों, यानी कि केबल एंड ज्वाइंट के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, 11 किलो वोल्ट हाई टेंशन केबल को भूमि में डैश गहराई पर स्थापित किया जाता है। कितना का कह रहा है दोस्तों, यानी कि 11 किलो वोल्ट का कह रहा है ना। और 11 किलो वोल्ट को जो करते हैं और इसका जो गहराई होता है लगभग 0 यानी कि 9 मीटर होता है। कितना होता है? 0.9 मीटर। ऑप्शन किस में दिया है 0.9 मीटर? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.9 मीटर, जबकि बी में दिया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर नहीं होता है, नहीं 0.1 मीटर होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, HSO केबल की कटाच आकृति होती है। किसका कह रहा है दोस्तों? HSO का कह रहा है। और इसका जो कटास यानी कि आकृति होता है मेन रूप से देखा जाए तो यानी कि त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। ऑप्शन किस में दिया है? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गोलाकार, तो गोलाकार नहीं होता है, नहीं वर्गाकार होता है। ये जो होता है दोस्तों त्रिभुजाकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में डैश की परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि नमी को रोकने के लिए देखिए, और नमी को रोकने के लिए जो परत चढ़ाया जाता है यानी कि शीशा का परत चढ़ाया जाता है, यानी कि शीशा का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, किसका? यानी कि शीशा का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शीशा का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? शीशा। ए में कह रहा है जिंक का नहीं चढ़ाते, नहीं जूट का और नहीं लोहा का, ओनली फॉर शीशा का परत चढ़ाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 66 किलो वोल्ट। कितना का कह रहा है? यानी कि 66 किलो वोल्ट का कह रहा है। और 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाले केबल है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि 66 किलो वोल्ट में जो प्रयोग करेंगे वो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का प्रयोग करेंगे। एक्स्ट्रा हाई टेंशन यानी कि केबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का प्रयोग करेंगे। कौन सा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन किस में दिया है एक्स्ट्रा हाई टेंशन? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्स्ट्रा हाई टेंशन। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है एल टेंशन। तो लो टेंशन का नहीं प्रयोग करेंगे, नहीं मीडियम टेंशन का, नहीं हाई टेंशन का प्रयोग करेंगे प्रयोग 66 किलो वोल्ट पर एक्स्ट्रा हाई टेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि 3.1/2 कोर केबल में कोर है। तो देखिए 3.1/2 इसका मतलब समझिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे एक लिख रहे हैं 4.1 यानी कि 2 और एक लिख रहे हैं 5.1/2। तो देखिए ये इसको खाली देखना है, ट्रिक बता रहे हैं, इसको देखना है और एक अपने मन से जोड़ देना है। ठीक है, एक जोड़ने के बाद 3 में अगर एक जुड़ेगा तो 4, 4 में एक जुड़ेगा तो 5 और 5 में एक जुड़ेगा तो 6 होगा। ठीक है, तो देखिए अब 4 वाला हम ऑप्शन को खोजेंगे कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए केवल 3 कोर, तो 3 कोर वाला को काट देना है। केवल 4 कोर परंतु 1 कोर की मोटाई यानी कि कम होगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ट्रिक लगाने के बाद पटाख से आंसर निकाल के एग्जाम में 1 नंबर पाना है और सिलेक्शन लेना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 किसे दर्शाता है? यानी कि 1.40 और ये जो दर्शाएगा यानी कि 7/1.40 में ये जो दर्शाएगा मेनली रूप से ये व्यास दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? व्यास दर्शाएगा। और व्यास किसका दर्शाएगा? तो चालक का। ठीक है, चालक का व्यास दर्शाएगा। ए में कह रहा है यानी कि अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को नहीं दर्शाएगा, नहीं चालक का त्रिज्या को दर्शाएगा, नहीं चालक की एस्ट्रोलॉजी गेज संख्या को दर्शाएगा। ये जो दर्शाएगा चालक का व्यास, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थदोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यानी कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स द्वारा कहा है। कौन सा? यानी कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा जो खोज किया गया है, ठीक है ना, दो अर्थदोष स्थल की खोज के लिए जो परीक्षण कहलाता है, उस परीक्षण को मेन रूप से यानी कि मूरे लूप परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण? यानी कि मूरे लूप परीक्षण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है कार्ले रूप परीक्षण, तो कार्ले रूप परीक्षण नहीं कहा जाता, नहीं न्यूट्रल परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि 10,000 कितना 1000 किलो वोल्ट
के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसमें जो इंसुलेशन होता है कंप्रेस्ड SF6 गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, SF6 गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? SF6 गैस। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ए में कह रहा है, यानी कि इंफ्रारेड पेपर का प्रयोग नहीं करते हैं, PVC का कम पे करते हैं। ज़्यादा पे जो किया जाता है कंप्रेस्ड SF6 गैस का, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए भैया, अगला प्रश्न आज का दिया है कॉपर चालक केबल जोड़ा जाता है, यानी कि कॉपर यानी कि चालक केबल जो जोड़ा जाता है कहाँ जोड़ते हैं, किसके द्वारा जोड़ते हैं? तो ये जो जोड़ा जाता है यानी कि सोल्डरिंग के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में करा वेल्डिंग द्वारा नहीं जोड़ते हैं, इसको सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है ब्रिजिंग के द्वारा, तो ब्रिजिंग के द्वारा भी नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टेज सह सकता है? ठीक है, यानी कि ज़्यादा वाला। देखिए दोस्तों, यानी ज़्यादा वाला जो वोल्टेज सहेगा वो ऑयल फील्ड कॉइल सहेगा। ऑयल, ठीक है, ऑयल फील्ड कॉइल सहेगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर SJ दिया है। SJ नहीं सहेगा, नहीं हाई टेंशन, नहीं एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ये जो सहेगा दोस्तों यानी कि ऑयल फील्ड केबल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है जंक्शन बॉक्स में तारों के जोड़ किस प्रकार के होते हैं, यानी कि जंक्शन बॉक्स में। और जंक्शन बॉक्स में दोस्तों यानी कि तारों का जो जोड़ होता है ये रेट टेल जोड़ होता है। कौन सा जोड़ होता है? यानी कि रेट टेल जोड़ होता है। रेट टेल यानी कि जोड़ होता है। ऑप्शन किस में दिया है? रेट टेल जोड़। एरियल जोड़ होता है तो एरियल जोड़ तो नहीं होता है, नहीं सीधे टेप जोड़ होता है। ये जो होता है यानी कि रेट टेल जोड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ है ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग है किसका? यानी कि ब्रिटानिया का। ठीक है, ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया का जो मेन रूप से दोस्तों यानी कि जो जोड़ा जाता है वो आपको यानी कि इसका आवश्यकता पड़ता है सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए भैया, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का क्या है? यानी कि अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, देखिए यहाँ पे धारा सुरक्षा है, और धारा सुरक्षा के लिए जो होता है दोस्तों मेनली रूप से धारा सुरक्षा के लिए होता है 0.81 होता है। कितना होता है? 0.81। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन किस में दिया है? 1.1 होगा नहीं, 1.23 नहीं होगा, ये जो होगा 0.81, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि संकीर्ण क्षेत्र में कह रहा है, और यानी कि संकीर्ण क्षेत्र में जो बिछाया जाता है केवल मेनली रूप से यानी कि डक्ट में बिछाया जाता है, डक्ट पाइप में। ठीक है, डक्ट यानी कि पाइप में बिछाया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? डक्ट पाइप। ऑप्शन नंबर बी में दिया है डक्ट पाइप। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ए में कह रहा है यानी कि हवा में रेक, तो हवा में रेक में नहीं बिछाया जाता है, नहीं भवन के साथ, नहीं सीधे ज़मीन में। अगला आज का प्रश्न दिया हुआ है अतिरिक्त उच्च तनाव केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज तक होता है, अतिरिक्त होता है। तो देखिए अतिरिक्त कह रहा है, जब ये अतिरिक्त कह रहा है ना, जब ये अतिरिक्त कह रहा है तो यानी कि समझिए जो सबसे ज़्यादा होगा उससे भी यानी कि वो ज़्यादा होने वाला है। तो 66 से यानी कि ऊपर होगा तभी अतिरिक्त होगा। ऑप्शन किस में दिया है? 66 से ऊपर। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि 11 किलो वोल्ट, तो 11 किलो वोल्ट होगा नहीं। ठीक है ना, 11 किलो वोल्ट होगा नहीं। ठीक है, बी में जो दिया हुआ है यानी कि 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट नहीं होगा। 66 किलो वोल्ट जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो प्रत्यक्ष बिछाने, प्रत्यक्ष क्या दिया है ऑप्शन ए में? ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष बिछाने का भी प्रयोग करते हैं, ठोस प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं, और ड्रॉप में प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं। तो यानी कि सभी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है मल्टी कोर केबल आमतौर पर उपयोग करते हैं कौन सा? यानी कि मल्टी कोर केबल। और मल्टी कोर केबल का जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से प्रयोग करते हैं कहाँ पे वो हमको बताना है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है यानी कि बंडल के आकार के कंडक्टर, ऑप्शन किस में दिया है? स्क्वायर कंडक्टर में, नहीं आयताकार कंडक्टर में, बंडल के आकार में कंडक्टर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, उस केबल या कंडक्टर का नाम बताइए जो यानी कि वितरक को उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है। तो दोस्तों यानी कि वितरक को जो उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है उसको जो कहा जाता है यानी कि सर्विसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि सर्विसमैन कहा जाता है। ठीक है, सर्विस यानी कि मैन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सर्विसमैन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सर्विसमैन। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में कहा है यानी कि वितरक फील्डर लाइन नहीं कहते हैं, फील्डर लाइन भी नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उच्च तनाव केबलों के ऑपरेटिंग वोल्टेज घटक होता है। यानी कि उच्च तनाव का कह रहा है, किसका कह रहा है? उच्च यानी कि तनाव का कह रहा है। और उच्च तनाव का जो केबल के लिए ऑपरेटिंग होता है वो हमको बताना है। और उच्च तनाव के लिए जो ऑपरेटिंग होता है यानी कि 1 से लेकर के 11 किलो वोल्ट तक होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, केबलों में ऊष्मा उत्पादन का स्रोत निम्न में से कौन सा है? किसमें कह रहा है दोस्तों? यानी कि केबलों में। और केबलों में यानी कि ऊष्मा उत्पादन का यानी कि स्रोत अगर देखा जाए तो मेन रूप से जो केबलों में जो ऊष्मा उत्पादन का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसमें जो यानी कि ऊष्मा उत्पादन का स्रोत है ये है आपको कंडक्टर में। क्या है? किसमें? यानी कि कंडक्टर में। ठीक है, इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन में तो नहीं होगा, नहीं ए और बी दोनों में होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष केबल में होने की संभावना नहीं है? ठीक है, केबल में कौन सा दोष होने की संभावना नहीं है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है केबल इंसुलेशन का टूटना, तो ये तो टूटता है, क्रॉस शॉर्ट सर्किट भी होता है। ड्रॉ में प्रणाली है, इसमें कोई यानी कि फॉल्टेशन होने की संभावना नहीं रहता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, आवासीय उपभोक्ता को एकल चरण आपूर्ति का वोल्टेज होता है। किसका कह रहा है दोस्तों? आवासीय का कह रहा है और सिंगल फेज का कह रहा है, यानी कि 3 फेज का, आवासीय और सिंगल फेज। जब इसका अगर बात किया जाए तो 230 वोल्ट, अगर 230 वोल्ट ऑप्शन में नहीं है तो यानी कि 240 वोल्ट रहेगा। इसको टिक कर देना है, दोनों में से कोई ना कोई होने वाला है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट तो कम हो जाएगा। 230 वोल्ट जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, आवासीय क्षेत्र के लिए वितरक है। तो आवासीय क्षेत्र के लिए कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए बार बार यानी कि इससे पूछा जाता है आवासीय क्षेत्र वाले से। देखिए आवासीय क्षेत्रों से जो होता है यानी कि 3 फेज तो होगा ही, और साथ में साथ क्या हो जाएगा? 3 फेज और यानी कि 4 तार, 4 वायर का प्रयोग किया जाता है आवासीय क्षेत्र में। 3 फेज 4 वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है 3 फेज यानी कि 4 तार जो दिया है ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है 3 फेज 3 तार का प्रयोग औद्योगिक में करते हैं, इसको काट दीजिए, एकल चरण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का जो अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। लग कौन सा डिवाइस है? तो देखिए दोस्तों यानी कि लग जो एक ऐसा डिवाइस है जो केबल को जोड़ने व हटाने हेतु उपयोग किया जाता है। केबल को, ठीक है, यानी कि केबल को यानी कि जोड़ने एवं हटाने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, केबल को जोड़ने एवं हटाने। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिक भार का शक्ति कारक सामान्यतः होता है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि औद्योगिक का। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही जवाब देना है। औद्योगिक का कह रहा है, और इसका यानी कि भार कारक अगर बात किया जाए, भार का शक्ति कारक की अगर बात किया जाए तो ये होता है यानी कि लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? लैगिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लैगिंग। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।